हनुमान जी ने कहा कि संत खोजना है जहां पर इतना नशा कि सारा नगर ही सो रहा है। लेकिन देखता हूं जग कौन रहा है। तो लंका में दो ही जग रहे थे, एक तो विभीषण जी जग रहे थे और जगत जननी जानकी मैया जग रही थी, बाकी सब सो रहे थे। केवल दो ही जग रहे थे लंका में, विभीषण जी और जानकी मैया। आपका विभीषण तो सो रहा था, आंखें तो बंद थीं, लेकिन राम 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 कह रहा था। आंखें बंद थीं लेकिन राम 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 कह रहा था। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, किसी के भी मकान के सामने आप पहुंचे तो दिन में कितनी भी आवाजें आती रहें सुनाई नहीं देगी, और रात में एक एक घर के अंदर की आवाज, बोलो बाहर एक एक शब्द, बोलो सुनाई देगा कि नहीं देगा। और दिन में कितनी बड़ी बड़ी आवाजें आती रहे, अंदर हल्ला शोरगुल होता रहे, लेकिन बाहर सुनाई नहीं देगा, रात्रि में सुनाई देगा। इसलिए रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है भैया, इसको व्यर्थ में गमाओ नहीं। अगर सोना भी है, रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, लेकिन रात्रि सोने के लिए तो बनाई गई है, लेकिन रात्रि को और जीवन को सार्थक करना है तो राम 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 कह के सो जाया करो और राम 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 कह के जाग जाया करो। तुम्हारी रात्रि सफल हो जाएगी। क्या चला जाएगा तुम्हारा राम 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 कह के सो जाओ? बोलो भाई, राम 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 कह के सो जाओगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? अच्छा, कुछ कह के तो सोते हो, अगर कुछ कह के ना सो तो बता दो क्या कह के। अब हम बता देते हैं, और बात सही है, मानो ना मानो ये तुम्हारी बात, ये ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। मानो ना मानो तुम्हारी खुशी, मान जाओगे तो ठीक है। एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे नहीं मानेंगे तो? हमने कहा जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख। ना मानो, परिणाम सामने आ जाएंगे। सावधान, कुछ ना कुछ कह के ही सोते हो। आप मेरी बात को स्वीकार करोगे अगर मैं कह दूं, जब बिस्तर पर लेटते हो तो दिन में कितने काम करने हैं? बोलो, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? दिन में कितने काम करने हैं, कल दिन में कितने काम करने, जागने के बाद कितने काम करने हैं? बोलो भाई। अब वो बात अलग है कि इतनी पीली कि होश ही नहीं, और सो रहे हो तो अब उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन होश हवास में यदि तुम सोते हो तो मेरे भाई ईमानदारी के साथ बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आप जो है तकिया मसनंद या जो भी आपके सिर के नीचे है और आप लेटे हैं और आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन चिंतन क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? कल 7 बजे ये काम, फिर 11 बजे ये काम, फिर 1 बजे ये काम, फिर 2:30 बजे ये काम, फिर 5 बजे ये काम, फिर शाम को 7 बजे ये काम काम काम। क्यों भाई, सोचते सोचते सो गए कि नहीं सो गए? बोलो। अब जगते हो तब क्या करते हो? जैसे ही जगे हुए तो रात में काम 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 कह के सो गए, और सुबह जगे चाय 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 चाय। अरे भले आदमी, क्या जीवन है तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई, चाय चाय क्यों? यही सिस्टम चल रहा है आजकल कि नहीं चल रहा? जागते समय क्या मांगते हो? बोलो, चाय 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 चाय। न तुमने मुंह को धोया, न चारपाई से 2 कदम चले, न मुंह धोया। क्यों भाई, उसका नाम एक और हो गया सिस्टम में, क्या? बैड टी। ये बैड टी का क्या सिस्टम है, किसी डॉक्टर से जाके पूछना।
बैठी क्या है ये पूछना। मैं कहता हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात छोड़िए, वो तो चाय के विरोधी में रहता है आयुर्वेदिक डॉक्टर। क्यों भाई? वो कहता है ये तो जहर पी रहे हो तुम। हेमोपैथिक से भी पूछना, वो भी विरोध करेगा। एलोपैथी वाले भले ही कहते हैं चाय पी लेना, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बिना मुंह धोए कुल्ला किए बैठी बिस्तरई पे उठो वो तुरंत चाय पियो। वो भी नहीं कहेगा, वो भी सलाह नहीं देगा। हमारी समझ में तो नहीं देगा। अब बिल्कुल कोई डॉक्टर एकदम आमादाई हो तुम्हारे ऊपर तो भले ही कह दे कि पी लो तुम, जो तुम्हें पीना हो जहर पी लो। भाई हमें तुमसे क्या मतलब है? पैसा हमको दो, तुमको जो करना हो तो करो। नहीं नहीं नहीं, ये बैठती खत्म करो। ये टी खत्म होनी चाहिए, वैसे बैठती तो बिल्कुल ही खत्म कर दो। ये रात भर का जो मुंह में पॉइजन आया उसको तुमने चाय के माध्यम से अंदर कर लिया। बोलो कर लिया कि नहीं कर लिया? ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे उन अंग्रेजों की बात छोड़ो, मलेच्छों की बात छोड़ो। हमें क्या मतलब अंग्रेजों से मलेच्छों से? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं। हम गंगा के किनारे रहते हैं, हम ताप्ती के किनारे रहते हैं, हम यमुना के किनारे रहते हैं, हम गोदावरी के किनारे रहते हैं, हम मंदाकिनी के किनारे रहते हैं। जब भी जागेंगे तो हम किनारे रहते हैं ताप्ती के, हम तो ताप्ती मैया का जल पिएंगे प्यारे। ये बैठती क्या होती? क्या पिएंगे? ताप्ती मैया का जल पिएंगे, गंगा मैया का जल पिएंगे, मंदाकिनी का जल पिएंगे। और यही परंपरा थी। बोलो ठीक नहीं? लेकिन हमने आज खिलवाड़ कर दिया है। लंका के राक्षसों में देखा हनुमान जी ने कि इनकी रात्रिचर्या क्या है। तो याद रखना, सब सो रहे थे लेकिन 2 ही जाग रहे थे। बाद में जानकी मैया को देखा, लेकिन सबसे पहले तो राम 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 की आवाज पूरी लंका में। राम 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 की आवाज कहां सुनाई दी हनुमान जी को? विभीषण जी के यहां। बोलो सुनाई दी कि नहीं? दीवालें कह रही थी राम 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 राम। दीवालों से आवाज आ रही थी राम 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 राम। आप कहो महाराज कुछ भी कहो, दीवालें कहीं राम 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 कहती हैं? दीवालें तो राम 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 नहीं कहती हैं। कहती हैं। अगर आप अपने घर का वातावरण सुधार लो तो आपकी हर दीवार जीवंत अवस्था में होगी। बोलो होगी जीवंत अवस्था में कि नहीं? हर दीवार जीवंत अवस्था में होगी। घर का पूरा वातावरण सुधार लो, दीवालों में प्राण आ जाएंगे। और वातावरण अगर तुमने खराब कर लिया तो तुम जिंदा भले ही बने रहो लेकिन मुर्दे के बराबर हो। मुर्दे के बराबर हो, पक्की बात कह रहा हूं। भले ही जिंदा बने रहो लेकिन हो मुर्दे के बराबर। नहीं, वातावरण ठीक करो। वृक्षों से हमें पर्यावरण मिलता है और सत्संग से हमें सुंदर वातावरण मिलता है प्यारे। इसलिए सत्संग और वृक्षों से प्यार करो। सत्संग से भी प्यार करो और वृक्षों से भी प्यार करो। वृक्षों से क्या मिलता है? सुंदर पर्यावरण। और सत्संग से क्या मिलता है? सुंदर वातावरण। तो से प्यार करना, वृक्षों से और सत्संग से। और याद रखना, लंका में एक ही जगह वातावरण और पर्यावरण दोनों हनुमान जी को श्रेष्ठ मिले। वातावरण और पर्यावरण। बोले वो कौन भूमि थी? वातावरण क्या था, वो पर्यावरण क्या है? वातावरण तो रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए। वातावरण और पर्यावरण नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कपि राय। ये पर्यावरण है। बोलो तुलसी क्या है? जल्दी बोलो। पर्यावरण। और रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, ये क्या है? वातावरण।
वातावरण और पर्यावरण शुद्ध करो। ये सत्संग हो रहा है ना, वातावरण शुद्ध हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, ये सत्संग हो रहा है। ये आसपास के वृक्ष भी जिनको तुम जड़ समझते हो, ये वृक्ष भी आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या कर रहे हैं? खुशी जाहिर कर रहे हैं ये वृक्ष। याद रखना, ये खेतों की फसल जो खड़ी है ये भी प्रसन्नता जाहिर कर रही है। और याद रखना, जिस खेत से फसल कट गई है उसकी मिट्टी भी प्रसन्नता जाहिर कर रही है और तुम्हें दुआ दे रही है कि आज तुमने धन्य कर दिया। क्योंकि वातावरण यज्ञ ने अच्छा बना दिया, सत्संग ने, तो आज प्रकृति भी प्रसन्न हो रही और पृथ्वी भी प्रसन्न हो रही। पृथ्वी और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। पृथ्वी और प्रकृति दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पृथ्वी के प्रकृति सुरक्षित नहीं हो, बिना प्रकृति के पृथ्वी की सुंदरता नहीं। बोलो भाई। इसलिए प्रकृति और पृथ्वी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज पृथ्वी और प्रकृति सुंदर यज्ञ और सत्संग के वातावरण से प्रसन्नता जाहिर कर रही है, प्रकृति भी और पृथ्वी भी। याद रखना, दो ही प्रसन्न हो जाए ना, पृथ्वी और प्रकृति, तो बोलो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? प्रकृति रूठ जाती है तो याद रखना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों भाई, हो जाती है कि नहीं? और पृथ्वी रूठ जाती है तो भोजन की कमी हो जाती। क्यों भाई, दोनों में मरे, भोजन ना मिला तो मरे, ऑक्सीजन ना मिला तो मरे, दोनों में मरे। क्यों? ऑक्सीजन ना मिला तो मरे और भोजन ना मिला तो मरे। बोलो, मरे कि नहीं मरे? बिना ऑक्सीजन के चाहे जितना खाओ पियो, ऑक्सीजन नहीं है तो मरोगे कि नहीं मरोगे? भोजन कौन देती है? जल्दी बोलो। पृथ्वी। ऑक्सीजन कौन देते हैं? जल्दी बोलो। है नेता? फिर चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? ठीक से जरा सुन लिया करो। ऑक्सीजन वृक्ष देते हैं। बोलो, देते हैं कि नहीं? भोजन कौन देती है? पृथ्वी। नाराज हो जाती है तब क्या कहते हो? प्रकृति और पृथ्वी दोनों नाराज हुए। तुमने खूब खेत को बनाया, मिट्टी अच्छी बनाई और बोया भी अच्छा, लेकिन फिर खेत पर गए तो कहे बोया तो बहुत अच्छा था लेकिन जमा ही नहीं। इधर उधर देख रहे हैं, ये सिस्टम क्या? पृथ्वी रूठ गई। बोलो, रूठ गई। और यदि तुमने कहा हम खाद ला के बैतूल से डालेंगे, कितना वो अंदर गेहूं चला गया हो या कोई जिन्स चली गई हो, ये खाद जो है खींच के लाएगा। प्रकृति कहती है अच्छा बहुत ऐठ रहे हो, अभिमान कर रहे हो, तुम खाद डालो। जबरदस्ती पृथ्वी प्रसन्न नहीं, रूठी है खाद डाल के। तुम पौधा उगाना चाहते हो, प्रकृति बोली हम पत्थर बरसाएंगे। अब लगाओ छाता। कितना बड़ा छाता लगाओगे? बोलो, पत्थर बरसेंगे, फसल बचेगी? जल्दी बोलो। पत्थर कौन बरसाती है? प्रकृति। बोलो भाई। इसलिए दोनों को प्रसन्न कर लो, पृथ्वी को और प्रकृति को। आवश्यकता है। और यज्ञ से, कथा से, सुंदर वातावरण से पृथ्वी और प्रकृति दोनों ही प्रसन्न होते हैं। ये कार्य तुम सबने किया है, चिंता मत करना। जितना दे रहे हो, श्रम की कमाई का दे रहे हो, कई गुना ज्यादा मिलेगा। देने वाली कौन है? पृथ्वी मां। देने वाली कौन है? पृथ्वी मां। कई गुना मिलेगा तुम्हें, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पर यकीन करो, विश्वास करो। हनुमान जी ने कहा कि संत जो है वातावरण से पहचाना जाएगा। तो वातावरण तो सुंदर था, प्रकृति और पर्यावरण और वातावरण दोनों अच्छे मिले
पूरी लंका में विभीषण के मकान पर यह चमत्कार देखा गया। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। यहां वातावरण पर्यावरण दोनों है। थोड़ा आगे बढ़े तो दीवालों से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। रात्रि का समय है, रात्रि का समय है, राम राम राम। हनुमान जी ने थोड़ा सा कान लगाए तो अंदर से फिर आवाज सुनाई और दी, राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा पूरी लंका में हाय 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 सुनाई दे रही, यहां राम 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 सुनाई दे रहा है, केवल यहां राम, बाकी पूरी लंका में हाय 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 हाय। देखो सोने वालों को देखो कैसी कैसी आवाजें आती हैं, पता नहीं क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। जो खाते हैं पीते हैं वही तो स्वर से निकलता है, क्यों? जो खाते पीते होंगे वैसा ही निकलता। हाँ, इसलिए वाणी का स्वर संभाल लो वश हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। अच्छा, पीने वाला आदमी क्या कह के सोता है? पीने वाला आदमी बतावे क्या कह के सोता है? अब सुन लो जरा, पता नहीं और क्या क्या कहता होगा, तुम लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि तुम लोग पीते नहीं हो तो सुनते तो हो। भाई हम कह रहे पीने वाले बैठे तो ये कह महाराज कथा में, या फिर आप कह रहे सामने और कोई होगा। अरे तो सुनते तो हो कि नहीं सुनते हो? बोलो। गांव के गांव परेशान है, आज गांव के गांव परेशान है भाई। ये नशा से गांव के गांव प्रभावित हो गए और नौजवानी पूरी की पूरी प्रभावित हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है। पियक्कड़ों का तो बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन बुढ़ापे का हो गया, जवानी हजम। जवानी तो हजम हो गई, दिखाई ही नहीं दे रही जवानी कहां चली गई। क्यों भाई? डायरेक्ट सीधा बचपन से बुढ़ापे का प्रमोशन। हाँ है ना। सुनो, पीने वाला व्यक्ति पी के क्या कहता है? पूरा मकान घूम रहा है। स्वर बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो भाई। अरे मूर्ख मूर्ख कहीं के, तू ही तो घूम रहा है, मकान काहे को घूम रहा है? क्यों भाई? पीने वाला घूमता है कि मकान घूमता है? लेकिन कहता क्या है? कहता क्या है? पूरा मकान घूम रहा है आज। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या क्या बोलता है हमको जरा लिख के दे देना, और जगह बोलेंगे हम। कोई अनुभवी हो अगर तो लिख करके वो बता दे, हमको दे दे कि क्या क्या बोलता है, तो आगे सुनाएंगे। अब हमको तो इतना ही पता है, जितना था मालूम उतना हमने, क्योंकि हमारे सामने एक बार एक घटना घटी। क्या? हम किसी गांव में गए, जैसे ही गांव में गए तो गांव वाले दौड़े। भाई दौड़ेंगे ही, साधु आए, संत आए, महात्मा आए, जगत गुरु आए, पहचान के, तब तो कह नहीं किया, दौड़े साहब। अब उनमें शाम के समय प्रवेश किया तो साहब एक शराबी भी आ गया और सबसे कहता हटो 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 हटो। तो जब ज्यादा जोर से कह रहा था हम नहीं समझ पाए कि ये, हमने कहा देखो उसकी श्रद्धा तुम लोगों से ज्यादा है। वो जब कह रहा हटो 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 तो तुम हट क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, हमको पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं। हमने कहा जब इतनी जोर जोर से कह रहा है तो तुम लोग सुनते ही नहीं हो, उसकी श्रद्धा ज्यादा है, आने दो उसको। तो लोगों ने रास्ता दे दिया। जैसे ही आया हमारी चरणों में मस्तक रखा, हमने कहा खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये तो खतरा है, ले जाओ यहां से, ले जाओ। ये कितना खतरनाक आदमी आया, जिंदगी में पहली बार ऐसा मिला हमको पहली बार जिंदगी में ऐसा व्यक्ति मिला। अब बोलो ये शराबी के लक्षण है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, है ये?
तो कभी कभी घटनाक्रम घट जाता है सामने ही, आमने सामने। तो ये अनुभव जो मैंने सुना वो सुना दिया कि नहीं सुना दिया? सुना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वातावरण अच्छा बनाने की कोशिश करो। सत्संग से ही वातावरण अच्छा हो सकता है। सुंदर वृक्ष लगाने से ही पर्यावरण सुंदर हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करो। संकल्प लो कि ज्यादा से ज्यादा हम वृक्ष लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम गांव गांव में सत्संग कराएंगे। ये संकल्प होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सत्संग कराएंगे। ये 2 सूत्र मैंने दे दिए आज की कथा में, है ना। हनुमान जी ने कहा कि राम 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 की आवाज आ रही है। वाह, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। यही सनहठ, संत मिल गया संत। यही सनहठ करी हो पहचानी, साधुत हो ये न कारज हानि। ये संत मिल गया है। क्यों? मेरे प्रभु की रणलीला को सफल बनाने के लिए लंका के एक संत की जरूरत है। बिना संत के, लंका के संत के, विभीषण के बिना रणलीला पूर्ण नहीं हो सकती। और इसी लक्ष्य के लिए मैं आया हूं। रणलीला कैसे पूर्ण हो? प्रभु ने आदेश दिया है, मेरे स्वामी ने आदेश दिया है। इसलिए आज मैं संत की तलाश कर रहा था, संत मिल गया। यही सनहट करी हूं पहचानी, साधुत होए न कारज हानि। राम राम कही वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत ही आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। करि प्रणाम। विभीषण जी आए और प्रणाम किया। पहले लंका में कोई प्रणाम नहीं करता है, सामने वाले के प्राण ले लेते हैं, प्रणाम नहीं करते। क्यों? लंका में सामने कोई आ जाए तो सीधे प्राण लेते कि प्रणाम करते? प्राण लेते। लेकिन लंका में एक संत ऐसा है कि जो क्यों प्रणाम कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। और जब ये राक्षस जगे तो हनुमान जी के ऊपर हमला किया कि नहीं किया? सामूहिक रूप से हमला किया था इन राक्षसों ने। और ऐसा हमला किया था कि प्राण ही लेना चाहते थे। ऐसा हमला किया, प्राण लेना चाहते थे। अब बताओ भाई, सोचो जरा, विचार करो। एक संत ऐसा है जो प्रणाम कर रहा है। प्रणाम, ये संत है, असली संत है। ये मिल गया संत। अब तो प्रभावित करना है, तो प्रभावित कैसे किया जाए संत को? संत को प्रभावित करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? पहले तो विभीषण जी ने प्रणाम करके ये कहा कि आप आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। एक वाक्य ये निकला, विभीषण के मुख से एक वाक्य निकला कि आप आ गए, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी के मुख से एक वाक्य निकला कि आप मिल गए, मेरा काम बन गया। क्यों भाई, काम बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा जब तक विभीषण जी स्वयं ना कह दें अपनी तरफ से कि नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके साथ ही जाना चाहता हूं। अभी ऐसे कैसे? केवल दर्शन तो काम क्या बन गया? विभीषण जी ने कहा जो मैंने भजन किया था, जो मैंने साधना की है, उस साधना का फल यह है कि भगवान मिल गए। भगवान? हनुमान जी बोले कहां भगवान? विभीषण जी बोले कि तुम राम दीन अनुरागी। आप राम हो कि तुम राम
आयऊ मोह करन बड़ भागी। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। बोलो ये बात किसने कही? विभीषण जी ने। आप राम हो, भेष बदल के आए हो, भेष बदल के आए हो, लेकिन हो राम। हनुमान जी ने कहा देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। अच्छा तो राम नहीं हो तो राम के दास तो हो। कि तुम हरिदासन कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम नहीं है तो आप राम के दास हैं। प्रभु राम ने हठ पूर्वक आपको मेरे पास भेजा है। हनुमान जी समझ गए कि बात तो सही है, भेजा तो उन्हीं ने, लेकिन ये समझ गए इसका मतलब है प्रमाण मिल गया, असली संत है, त्रिकालदर्शी महात्मा। क्यों भाई? जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। मैंने जो भजन किया है उस भजन के प्रभाव से प्रभु ने कृपा कर दी है, और कृपा ऐसी की है कि तुम आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हठ तो तुम मोह दरस हठ दीना, हठ पूर्वक दर्शन दिया। समझ गए हनुमान जी कि वास्तव में नेटवर्क जुड़ा हुआ है। क्यों भाई? कनेक्शन जुड़ा हुआ है, नेटवर्क यहां मिल रहा है। नहीं कहां हम तो रेंज से बाहर हैं। क्यों भाई? रेंज से बाहर आ गए ना, कहां नेटवर्क मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। इसका मतलब सिस्टम पहले से जुड़ा हुआ है, सिस्टम पहले से जुड़ा हुआ है। तभी तो जो वास्तव में स्थिति है, वर्तमान वास्तविक स्थिति परिस्थिति है, उसका पूरा का पूरा अध्ययन और पूरी की पूरी जानकारी इनको है। मैं तो नहीं जानता था कि कहाँ विभीषण, मैं तो लंका की बात सोच रहा था कि लंका में माता जी के पास आना है, विभीषण का तो नाम ही नहीं। लेकिन विभीषण का नाम तो प्रभु ने लिया, यही कहा कि तुम्हें सीता को नहीं लाना है, तुम्हें तो संत की खोज करनी है और संत को लाना है। ये बात बिल्कुल हनुमान जी बोले, बस बात बन गई अब पूरी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम, प्रभु राम का दास भी नहीं हूं, मैं तो दासानुदास हूं।